अस्सलाम गाइस, कैसे हाल हो? तो यार ये बालों का स्टाइल मैंने पता नहीं क्यों ये वाला स्टाइल किया। मैंने स्टाइल थोड़ा चेंज करवाया था बालों का। वो तो कटिंग करवाने के बाद होता है ना, वैसे जब आप कटिंग करवा रहे हो तो आप तो लग रहा था कि आप बहुत बड़े प्रिंस चार्ल्स है, लेकिन जब एक दो घंटे गुजरते आप कहते हैं ये क्या है, ये क्या हो गया। तो वही मेरे साथ हुआ, मैंने थोड़ा स्टाइल चेंज किया है और मुझे दुख हो रहा है कि ये मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने ये वाला स्टाइल साइड पता नहीं कौन सी साइड पर पहले करवा लिया। तो आज की इस क्रिकेट टॉक्स की वीडियो में यार जो अफगानिस्तान के दो मैचेस हुए हैं और जो बारिशों वाले जो मैचेस हुए हैं उनको रिमेटिंग चले शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले दो जो बारिशों की नजर हुए ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका, मुझे दुख इसका होता है कि पाकिस्तान बांग्लादेश तो ठीक है, वो तो होना ही था और होना भी चाहिए था कि हमें एक पॉइंट तो मिले, लेकिन ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का जो वो बारिश की नजर है उसका मुझे दुख हुआ था। क्योंकि यार अगर कोई मैच मेरे नजदीक देखने वाला है तो वो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका। और मैं एक चीज बताऊं, आप जो चाहे मर्जी कर लो, जितनी चाहे मर्जी ब्रांडिंग के जरिए इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी जो कि नहीं है, और इवन बीजेटी में भी कोई राइवलरी नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। असल जो मुझे राइवलरी लगती है वो लगती है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। तो इंडिया ने कुछ ज्यादा पैसा लगा के ब्रांडिंग करके अपनी टीम भी अपनी ऊपर की है, उन्होंने इसमें कुछ शक नहीं है, लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत ब्रांडिंग की है, ये एडवर्टाइजमेंट, ब्रांडिंग, ब्रॉडकास्टिंग, पैसा, ये वो बीजेटी बनाने के लिए। लेकिन ट्रू राइवलरी अगर हो सकती है, जो दो हम पल्ला की टीम है वो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका है, और इसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम कमजोर है जो कि उनके पास बॉलिंग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये दोनों टीमें टाकरी की। तो मुझे लग रहा था कि यार ये मैच मजे का होगा, बारिश की नजर हो गया। और ये मैं चीज बता दूं, देखें पाकिस्तान में ना, मुझे इंडिया बांग्लादेश का तो नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में दो टाइम बारिशें टका के होती है। एक ये फरवरी मार्च में जब गर्मियां आ रही होती हैं, यानी जब स्प्रिंग होता है यानी बाहर होता है। दूसरा हब्स के मौसम में जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, जुलाई अगस्त नंबर में, इन तीन मौसमों में बहुत टका के बारिशें होती है। और माशाल्लाह जिन्होंने ये स्केड्यूल बनाए, तो मुझे सबसे पहली बात मुझे बात समझ नहीं आई, कौन सा ऐसा बेवकूफ है जिसने पाकिस्तान के शुरू में मैचेस रख लिए, तो हल्की टीमों से रखते हैं। भाई किस बेवकूफ ने पिंडी में, भाई पिंडी में तो सबसे कम मैचेस रखवाने होते हैं, क्योंकि पिंडी में तो यार वो इतनी हाइट पे है, रावलपिंडी में तो 24/7 बारिश हो रही होती है। वो आप समझ ले वो पाकिस्तान का इंग्लैंड है जिधर 24/7 बारिश हो रही होती है और आउटफील्ड 24/7 गीली रह रही होती है। आपको चाहिए था मुल्तान में आप कराते मैचेस, कराची में कराते मैचेस, मुल्तान में टेस्ट मैचेस करवा लिए, इधर करा लेते आप मुल्तान में। इंग्लैंड वाले मैच की बात कर लेते हैं यार, वो मैच भी काफी अच्छा था। वो मैं ये नहीं कहूंगा कि अफगानिस्तान जीता, वो इंग्लैंड हारा था। उसकी रीजन ये है कि यार आपने 14 गेंदों पे 17 स्कोर नहीं कर सके जब 3 विकेटें आपके हाथ में थी, 3-4 विकेटें हाथ में। चले जो रूट को बहुत अच्छी बॉल पड़ गई, ठीक है, उसने 120 स्कोर किया, तो वैसे भी उसने कुछ 2-2,500 दिनों बाद जाके उसने ओडीआई सेंचुरी की है। तो मेरा सवाल ये है कि उसके बाद जो उनके प्लेयर्स थे उन्होंने क्या किया, रैम शॉट्स खेल रहे हैं पागलों की तरफ, छक्के मार। भाई आपको पता है कि छक्के नहीं लग रहे, पिच थोड़ी सी बॉलर को असिस्ट दे रही है, तो बॉलर को भी सुन लो। ये आजकल T20 ने ना सबके दिमाग खराब किए हुए। T20 क्रिकेट के बाद बॉलर तो कुछ है ही नहीं, बॉलर तो एक बॉल फेंकने वाली मशीन है, बस मारते रहो। भाई बॉलर को भी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, उसको भी इज्जत देनी पड़ती है, कभी बार वो भी अच्छी डिलीवरी फेंक देता है। वो यही हुआ, इंग्लैंड हार गया। वो अफगानिस्तान मैच नहीं जीता था, वो इंग्लैंड अपनी बेवकूफियों से वो हारा था मैच, तब अफगानिस्तान के चांस बने थे। अच्छा उसके बाद मैं देख रहा था कि जी कह रहे थे कि जी ऑस्ट्रेलिया हरा, मतलब अफगानिस्तान जो है ना ऑस्ट्रेलिया को हरा देगा। मैं मुझे हंसी आ रही थी, और कुछ हमारे इंडियंस भी थे, कुछ हमारे बेवकूफ पाकिस्तानी भी थे, जो जारी बात है अब ये देखना ये खत्म होगा, उस वक्त किसको क्रिकेट की अली नहीं पता होगी। भाई आप क्या बोल रहे हो, आप ये क्या, मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया हार जाएगा अफगानिस्तान से। भाई उनकी थकी हुई टीम भी जो है ना वो हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान की अगर आप टॉप टीम भी उठाए ना उससे अच्छी होगी, क्योंकि उनका सिस्टम बहुत अच्छा है, उनका वो विनिंग माइंडसेट होता है। ये विनिंग माइंडसेट इतनी बड़ी चीज है जो कि हमारी टीम में है ही नहीं। ये इनकलकेट करना होता है कि भाई विनिंग माइंडसेट होना चाहिए, और वो यही हुआ। अफगानिस्तान को 270-75 पे कर लिया, वो भी शुक्र अदा करे ऑस्ट्रेलिया के, चूंकि ये नए बॉलर थे स्पेंसर जॉनसन, डिवार्शियस और ये फलाना था ढिमकाना, इनसे वो जैसे कहते हैं कंट्रोल लाइन लेंथ नहीं हो रही थी, क्योंकि नए हैं। स्पेंसर जॉनसन ये सारे तो डेब्यू कर रहे हैं, ये गार्बन डिवार्शियस का तो डेब्यू अगर मैं गलत नहीं हूँ। स्पेंसर जॉनसन ने वो हमारे खिलाफ डेब्यू किया था पर्थ में जो हम जीते थे वनडे। यही मैं कहता कि स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस होता, मार्श होता, मैं कहता अफगानिस्तान 150 भी ना कर। जितनी अच्छी विकेट थी ना ये, क्योंकि लाहौर में पिछले 3 दिनों से बारिशें हो रही थी, उसकी वजह से पिच गीली थी, पिच में नमी थी, जस्ट क्योंकि धूप तो पड़ी नहीं है, तो वो 3-4 दिन जो वो पिच अंडर कवर्ड ही है ना, उसकी वजह से पिच में बाउंस भी था, नमी भी थी और बहुत स्किट हो रही थी, यानी कि आप समझ ले फुल बॉलिंग कंडीशन थी। अगर यहाँ पर स्टार्क, हेजलवुड होते, मैं लिख के देने को तैयार हूँ, इन्होंने 150 नहीं करना था, क्योंकि ये न्यू है इसलिए इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। इसलिए आप देखिए 37 एक्स्ट्रा नहीं है, 273 में 37 एक्स्ट्रा दिए हमने, उसमें भी 17 वाइडे हैं। तो आप देख ले शुरू में तो वो शुरू के 40 स्कोरों में 20 एक्स्ट्रा के थे, वो तो बाद में आके इनको समझ आइए कि हाँ यार इस पे जरा थोड़ा सा बॉल स्लो करके करो, बॉल बहुत बाउंस कर रही थी। उसके बाद एज यूजुअल जो ऑस्ट्रेलिया का स्टार्ट होता है, ऑस्ट्रेलिया ने तेज खेला, ट्रेविस हेड भाई उसने ब्लू जर्सी देखी नहीं, उसने पीटना शुरू कर दिया। तो इंडिया वालों को मैं कहता हूँ भाई कोई पर्पल शर्पल कर लो, कोई रेड शेड कर लो, शायद आप बच जाओ, वरना भाई ट्रेविस हेड फुल, भाई उसके बल्ले को लग गया खून, उसके बल्ले को रन्स का खून लग गया। अब उसने देखना किसी को नहीं है, उसने बस आना। और मोस्ट प्रोबेबली जो आज मैच होना है साउथ अफ्रीका इंग्लैंड, अगर साउथ अफ्रीका जीतता है तब सेमीफाइनल होगा, वो भी तब देखना पड़ेगा कि अगर इंडिया टॉप करता है। तो अभी ये कंफर्म नहीं है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया, प्रोबेबली 50% चांस है, वरना मुझे नहीं लग रहा कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल होगा। वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होगा। लग रहा है कि इंग्लैंड नहीं,
इंडिया ऑस्ट्रेलिया शायद फाइनल हो जाए। वैसे होना ये चाहिए। जो 2015 में जो सेमीफाइनल हुआ था ना, वो क्या सेमीफाइनल इंडिया ऑस्ट्रेलिया, सेमीफाइनल 2 न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका, भाई मजा आ जाएगा। और आप देखें यही 4 टीमों ने 2015 में क्वालिफाई किया वर्ल्ड कप में, 2023 में क्वालिफाई किया और एक 2 ट्रॉफीज में इन चारों टीमों ने क्वालिफाई किया। लेकिन अभी भी कह रहे हैं साउथ अफ्रीका का चांस मतलब नहीं बन सकता। उसके लिए इंग्लैंड को साउथ अफ्रीका को 207 रन के मार्जिन से हराना है। आप समझ लें साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर गया है, वो हारे भी ना तो वो अगर 200 मतलब यार 200 का मार्जिन बहुत होता है। इसके लिए आपको पहले 400 स्कोर करना है, फिर आप साउथ अफ्रीका को 200 पे करें, या अगर आपने 300 किया तो साउथ अफ्रीका को 100 पे आउट करें। तो मुझे तो नहीं लगता कि साउथ अफ्रीका जिस फॉर्म में है, डियान रिकल्टन मेरा वो जो बवूमा जो मेरा दोस्त है छोटा डॉन, भाई वो तो नहीं छोड़ेगा, भाई वो जीत के जाएगा। और वो ये आई करके बैठा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका फाइनल हो, हम उनको उधर भी हराएंगे। मेरा बवूमा चाहता है कि वो कोई अपना नाम बनाए, और मैं चाहता हूँ कि यार अगर या तो ऑस्ट्रेलिया जीते या साउथ अफ्रीका जीते, ताकि मेरा बवूमा जो है वो भी वो ट्रॉफी उठाए। भाई मेरा बवूमा यार इंसान है यार, उसका भी वो हक है। ठीक है उसकी छोटी हाइट है, तुम लोग उसकी छोटी हाइट का मजाक उड़ाते हो, क्या हो गया, इंसान है। ठीक है उसकी मेरे दोस्त की छोटी हाइट है, लेकिन यार वो ट्रॉफी उठाएगा तो पता चलेगा कि भाई उसका ट्रॉफी उठा के उसका कद होगा भाई। तो मुझे ये लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका फाइनल होगा, जो मैं चाहता हूँ कि ये फाइनल हो, क्योंकि मुझे वैसे ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका मैच देखने का बड़ा मजा आता है। दूसरा अब फिर इनका WTC फाइनल भी है, देखते हैं। लेकिन यार ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया भाई, ट्रेविस हेड ने बहुत मारा। देखें ये होती है चैंपियन टीम और ये होती है प्रोफेशनल टीम। चैंपियन टीम तो छोड़ें, ये होती है प्रोफेशनल टीम। उनको पता था कि भाई बारिश हो रही है लाहौर में पिछले 3-4 दिनों से। ये तो अफगानिस्तान ने गलती की, टॉस जीत के बैटिंग कर लिया। अच्छा अफगानिस्तान में समझ नहीं आती भाई, ठीक है अब आप चेज नहीं कर सकते। अफगानिस्तान का एक मसला है कि वो चेजिंग में बहुत पीछे है, वो चेज बहुत कम करते हैं, उनसे होता भी यार ठीक है आपकी पावर चेजिंग है, लेकिन बंदा वेदर फोरकास्ट देख लेता है। जब आपको पता है कि भाई पिच गीली है, पिच बॉलिंग असिस्ट कर रही है, तो आप पहले ऑस्ट्रेलिया को खड़ा कर लो। अफगानिस्तान अच्छी बॉलिंग करता, शायद 150 पे ऑल आउट कर लेता ऑस्ट्रेलिया को, शायद अफगानिस्तान मैच जीत जाता। ऊपर से ऑस्ट्रेलिया ने ऐसे ही खेलना था, उनको एक टारगेट दे दिया कि भाई 10 ओवर में आपने इतना करना, 8 ओवर में इतना करना, तो उस हिसाब से जा रहे थे। और भाई जब आप 3-3 कैचेस छोड़ेंगे, एक नहीं दो नहीं गालिबन 3 कैच छोड़ेंगे, रन आउट चांसेस मिस करेंगे भाई ऑस्ट्रेलिया। और फिर अब ट्रेविस हेड का कैच छोड़ा राशिद खान, वो एक तो वो भागा ही गलत था। वो आप देखिए वो पहले भागे तो बहुत तेज भागा था, वो बॉल पीछे रह गई थी, उसने वो पता नहीं क्या वो टेढ़े हाथ करने की कोशिश की थी, वरना अगर वो बॉल को देख के भागता उसने पकड़ लेनी थी। अब आप ट्रेविस हेड का कैच छोड़ोगे वो तो लताड़ देगा, वो भी तेज खेलना शुरू हुआ। और आप देखिए ये होती है चैंपियन माइंडसेट। ये होता है कि भाई फारूकी जो उनका बेस्ट बॉलर है, उसकी बॉल पे बेस्ट फील्डर राशिद खान ने कैच छोड़ा, संगा चल पता तूने मेरा कैच छोड़ा ना, बेस्ट बॉल को छक्का मारा है फाइन लेग पे, जिधर फील्डर खड़ा हुआ था। हमारा फील्डर और हमारा कोई प्लेयर होता ना, उसे 2 बॉलें डॉट करनी थी, वो खुद प्रेशर, वो भी प्रेशर एग्जर्ट, प्रेशर लेना ही नहीं होता, आपने प्रेशर देना होता है। आजकल की गेम इतनी तेज हो गई, आप 2 चौके मारो ठीक है, उसके बाद बॉलर प्रेशर में है। बॉलर आजकल तो T20 ने इतना दिमाग खराब कर लिया, अब 1 चौका मारो बॉलर प्रेशर में आ जाता है। जो बॉलर विकेट लेने को जा रहा था 2 चौके मारे, उसको अपनी स्पेल की पड़ जाती है कि भाई मेरा तो स्पेल खराब हो रहा है, मेरा तो 10 ओवर के स्पेल खराब हो रही है, फिर वो डिफेंसिव बॉलिंग कराती है। ये टैक्टिक्स होती है, ये माइंडसेट होता है जो हमारे प्लेयर्स में आ ही नहीं सकता। ये ऐसा जिगरा यार पाकिस्तानियों में कहाँ है? ये जिगरा आपको ऐसा नहीं है कि आप इंटरनेशनल में आएंगे तो डायरेक्ट आपको कोई ऊपर से मनोसलवा उतरेगा, वो खाएं पिएंगे और आपको जिगरा आ जाएगी। ये जिगरा डोमेस्टिक लेवल से आता है, क्लब लेवल से आता है ये जिगरा। हमारे क्लब लेवल पे आप देख लें, हमारे क्लब लेवल में क्या हो रहा है, हमारे पता नहीं क्लब्स भी हैं कि नहीं। अभी पता है क्या हो रहा है पाकिस्तान में, कोच चेंज कर लो, कप्तान चेंज कर लो, ठीक है, चेयरमैन चेंज कर लो। और भाई सिस्टम कब चेंज करोगे? अब जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने खेला, कितना तेज उन्होंने खेला है, उन्होंने 12 ओवरों में 100 किया, बल्कि अभी मैं कह रहा हूँ ये तो बहुत स्लो खेला है। अभी नबी ने 2 ओवर में 8 या 10 स्कोर खाया है, ये तो नबी ने रोक लिया था इन्हें, वरना ये तो 12 ओवर में 120-25 करने जा रहे थे, ये तो नबी ने आके इनको रोका है। तो ये माइंडसेट नीचे से आना होता है। अब हम क्या बात कर रहे हैं भाई, चेंज कर लो। एक तो मुझे चेंजमेंट की समझ नहीं आती। अभी हमारे कुछ निब्बे आए हैं जिन्होंने भी कल क्रिकेट देखना शुरू किया। जी रिजवान को हटा दो, वो जॉस बटलर ने तो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। भाई उसने तकरीबन 6 वर्ल्ड कपों में कप्तानी की इंग्लैंड की, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 4-5 उसने वर्ल्ड कपों में कप्तानी की है। और उधर का सिस्टम अच्छा है, उधर आपको प्लेयर्स अच्छे मिलते हैं, उधर कम से कम कप्तान को ना खुली आजादी होती है प्लेयर सिलेक्ट करने की। इधर अभी वो रूमर्स आ रहे हैं कि रिजवान को कप्तानी जब ये प्लेयर सिलेक्ट करने थे तो जो आपकी कमेटी है, जो आपने 6 सिलेक्टर रखे हुए माशाल्लाह, उन्होंने रिजवान को वो प्लेयर नहीं दिए जो उसको चाहिए थे। अब बहुत से लोग ये कह रहे थे कि जी रिजवान ने क्यों नहीं फिर आवाज उठाई। भाई जुमा 8 दिन हुए अब इसको आए हुए, जुमा 8 दिन। तो आप क्या चाहते हैं? जुमा 8 दिन आए हुए बंदा, ठीक है, जिसको भी पता ही कुछ नहीं है कप्तानी का, वो आप चाहते हैं कि वो रिवोल्ट कर ले चेयरमैन के खिलाफ। ये 2015 में भी हुआ था, मिसबा के खिलाफ इन्होंने इतना बुरा भला कहा था कि जी मिसबा चला जाएगा, पाकिस्तानी टीम अच्छी हो जाएगी। ये हम सुनते आ रहे हैं, ठीक है। ये बहुत से 90 खुश हो रहे हैं कि हाँ रिजवान निकल जाएगा। तो बेटा हम पुराने खिलाड़ी हैं, जब आप पैदा भी नहीं होता हम तब से क्रिकेट देख रहे हैं। मेरी उम्र इस टाइम 21-22 साल है। 2015 में जब हम क्वार्टर फाइनल हारे थे, सारा मीडियम मिसबा के खिलाफ हो गया था कि मिसबा बुरा है, मिसबा को निकालो, यूनुस को निकालो, मिसबे को निकालो, यूनुस को निकालो, टीम अच्छी हो जाएगी हमारी। वो निकल गए, आप वनडे में 8वें नंबर पे आ गए थे, 8वें नंबर पे आ गए थे आप वनडे में जब मिसबा और यूनुस गए थे। अजहर अली की कप्तानी में आप जिम्बाब्वे से हार के 9वें नंबर पे बैठे हुए थे आप। वो तो वेस्ट इंडीज को 2 डाई मैच में आपने उनको सीरीज हराई थी,
मर मरा के, तब आप क्वालिफाई आपने किया था चैंपियंस ट्रॉफी के। हमें नहीं पता आपने चैंपियंस ट्रॉफी किस तरह क्वालिफाई किया है, कुदरती निजाम के ऊपर आपने क्वालिफाई किया था चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर। बाय द टाइम जब आईसीसी ने अनाउंस किया था तो वेस्ट इंडीज 9वें पे था, पाकिस्तान 8वें पे था, क्योंकि मैच ही नहीं हुआ था। क्या हमें नहीं पता किस मौजे से ये पहुंचे और किस मौजे से इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। और जी हमारा चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड बहुत अच्छा था। क्या हमें नहीं पता कितने मौजे हुए थे उसमें। वो रमजान में हुआ था टूर्नामेंट। सबसे पहली बात, रमजान में जैसे टूर्नामेंट होता है पाकिस्तान में वो जीतना होता है। ये टूर्नामेंट तो शुरू ही रमजान से पहले हुआ। जो आईसीसी का टूर्नामेंट रमजान में शुरू होता है वो जीता पाकिस्तान है। ऐसे खुले मौजे हुए थे उस मैच में। साउथ अफ्रीका वाला मैच आपको नहीं याद, डकवर्थ पे आप किस तरह जीते हुआ, वो फखर ने तेज खेला तो आप जीत गए थे। उसके बाद जैसा श्रीलंका वाला मैच आप जीते, आप जैसा फाइनल जीते इंडिया वाले, इतने खुले मौजे हुए हैं यार। मैं तो कहता हूँ कि जितने मौजों से पाकिस्तान जीते ना, सारे इस्लाम कबूल कर लें इतने मौजे देख के। क्या हमें नहीं पता 2016 में शाहिद अफरीदी जब एक मैच जीता था बांग्लादेश से 2016 के T20 वर्ल्ड कप में, तो अफरीदी को निकालो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और भाई कुछ ठीक नहीं होना। यही सरफराज अहमद के ऊपर हुआ, यही अजहर अली के ऊपर हुआ, यही बाबर के ऊपर हुआ, अब ये रिजवान पे हो रहा है। प्लेयर्स को निकालने से कुछ नहीं होता। अभी भी आप ऐसा करें, यही आपके टॉप प्लेयर होंगे। कोई आपका यंग टैलेंट नहीं है, कोई नहीं आएगा 18 साल का बच्चा जो कुछ 600 स्कोर खड़ा करेगा, 4 सेंचुरियां करके बैठा होगा 40 बॉलों के ऊपर। आपका टैलेंट है ही नहीं। आपको अपना सिस्टम अच्छा करना है, और सिस्टम अच्छा करने के लिए आपको 10 साल चाहिए। वो कोई करना चाहता नहीं है, ये बहुत लंबा काम है। लेकिन भाई ये जो सोशल मीडिया पे आप हो रहे हैं ना रिजवान के खिलाफ, ये वो टूरिज्म, भाई उसका पहला टूर्नामेंट हुआ है, सब सांस लेने दो, 4-5 टूर्नामेंट तो होने दो। वो से जो है ना हमारे निबड़े वो कहने जो जोश पटलर ने किया, भाई उसने 6 टूर्नामेंटों में कप्तानी की है। प्लस उधर का सिस्टम इतना अच्छा है, कि वो नीचे से टैलेंट ऊपर आ रहा होता है, तो वो अफोर्ड कर सकते हैं। आपके पास टैलेंट का टी नहीं है। अब आकिब जावेद साहब जाहिर बात है अब वो छोड़ देंगे, और कौन आएगा जी? सुसर साहब आएंगे। सुसर आएंगे तो दमाद साहब भी आएंगे, हमारे शादाब खान साहब जो फुल टॉस करा रहे होते हैं। अब सुनने में आया कि न्यूजीलैंड में सारे प्लेयर बैठेंगे और शायद सलमान अली आगा से आप करवा लेंगे। न्यूजीलैंड की भी कोई प्रॉपर टीम नहीं खेलेगी, पाकिस्तान की भी नहीं खेलेगी, लेकिन देखना वो 5 नहीं हराएंगे, क्योंकि आपके बेंच में इतना स्ट्रेंथ ही नहीं है। अब वो ठीक है कप्तान की होती है कि कप्तान को बेंच बनाना होता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि कप्तान नल्ला है, उससे बेंच नहीं बन रहा। सिलेक्टर क्या कर रहे हैं? जब आपने को 8 सिलेक्टर आपने भरे हुए हैं, सिलेक्टरों की पूरी टीम है आपकी। अभी देखना फिर रूमर्स आ जाएंगे, इसको भी निकालो, उसको भी निकालो, सबको निकालो, नए लड़के ले आओ लड़के। मैं तो कहता हूँ नए लड़के लेके आओ, उनको टाइम दो, 2-3 साल उनको दो टाइम। जो आपको लग रहा है ना आपके डोमेस्टिक में बहुत टैलेंट बैठा है, सारे डोमेस्टिक के लड़के ले आओ। हमारे डोमेस्टिक के लड़कों से कैच नहीं पकड़ा जाता, शायद कैचिंग की ड्रिल्स ही नहीं होती हमारे डोमेस्टिक में। तो भाई देखते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में क्या होता है। पाकिस्तान में तो टैलेंट खत्म हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया को देखना पड़ेगा कि वो अब नॉकआउट्स में क्या करता है। ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट में यार अलग ही जिन बन के आता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।